लाना के पुल की आप बात कर रहे हो, पहले तो इनसे पूछो भाई इस पुल का उद्घाटन ये जो है जेजेपी और बीजेपी वाले कितना बार करेंगे। इस हार से मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन किया और श्रीनिवास गोयल जी ने जो है नारियल फोड़ लिया, और अब कल फिर जो है अपने राज्य मंत्री अनूप धानक जी नारियल फोड़ रहे थे। सर पेरिस जैसे सड़कें उकलाना हल्का में पूरा बताई जाने लग रही हैं, एक सड़क भी बिल्कुल टूटी फूटी दिखा दो, सारी सड़कें पेरिस। जो सूर्यवाड़ा चौक से लेके उकलाना तक 4 लेन जो बना था, ये लगभग 50 करोड़ का घोटाला, इसकी तो जांच होनी चाहिए। अनूप धानक जी जो जब से बने हैं राज्य मंत्री, इन्होंने एक भी कार्य नहीं किया। मैंने पहले भी चैलेंज किया है कि अनूप धानी फसल ले, उनकी ट्रालियां वहाँ पलटी पड़ी है, मतलब 4-4 फुट के गड्ढे है टवाना बिठमड़ा रोड के अंदर। तो पहला रोड तो वही इनका दशा पड़ा है बिल्कुल। जहाँ तक मेरा विचार, मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि 10 सालों तक लोगों को लूटते रहे। जहाँ भी बातें आई, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रैली करी जींद, उन्होंने जो है 10% कमीशन लेने का आरोप इनके नेताओं पे लगाया। तो हर जगह कमीशन। राम राम सबने, मैं पिंकी किनाला और आप देख रहे हैं रियल हरियाणा। फिलहाल भैया फ्रेम में देखने लग रहे होगे, अपने साथ नरेश सेलवाल जी पूर्व विधायक मौजूद हैं और इन तब बातचीत कराएंगे कि ये जो फिलहाल मंत्री है नहीं वेन्यू कहने लग रहे हैं पेरिस जैसी सड़कें हैं, 1 साल रह गया। और किसाना की बात कराएंगे क्योंकि किसान बहुत परेशान हो लिए हैं जीरी ने लेकर, लगातार न्यू कहने लग रहे हैं हमारी 1500 भी कौन बिकती, 2203 रुपये की MSP है लेकिन 1500 भी नहीं बिकने लग रही। ठंडे को नहीं, 1 रुपये का रेट भी नहीं लगाते, 1 रुपये का रेट भी बिले ना वो कह दे मॉइस्चर को नहीं, बिले उछाले हैं ऊपर ने मॉइस्चर को नहीं होगा। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी जी। रियल हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो जी किसानों की दुर्दशा हो रही है, जीरी ने लेके 8-8 10-10 दिन हो गए मंडी में बैठे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस सरकार में मैं तो ये समझता हूँ शुरुआत से ही जो है किसान जो है बेचारे वो बड़े परेशान है। आज महाराज जी बड़ी दिक्कत में है, क्योंकि जब से जो है ये चला है सिस्टम, तो उसमें बड़ी दिक्कत में किसान, पहले 3 काले कानून लेके आए थे, 13-13 महीने किसान धरने पे बैठे रहे, 750 किसान शहीद भी हुए। और आज जब फसल खरीदने का समय आया तो आप देख रहे हो कि किसानों की फसलें, सरकार का भाव जो है 2203 रुपये प्रति क्विंटल है धान का, लेकिन मार्केट में 1800-1900 रुपये व्यापारियों के साथ मिली भगत सरकार की, और व्यापारी बड़े परेशान है। पहली बात तो पोर्टल का सिस्टम जो है इनका, उसमें ऑनलाइन करवाओ, ये करवाओ, बीमा करवाओ, बीमा कंपनियां सरकार की भागी, तो हर जगह से ये किसानों को पीसने का काम कर रही है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस सरकार से जल्द ही मतलब लोग अपना पीछा छुड़ाए और कांग्रेस की सरकार बनाए आगे। क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलेगी? बिल्कुल, ये हुड्डा साहब ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी ने, दीपेंद्र जी ने, हमारे सांसद जी ने पहले ही बोल दिया, ये पोर्टल का जो सिस्टम है इसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे, चाहे ये किसी भी चीज़ के अंदर हो। पोर्टल का कोई मतलब नहीं, लोग आएंगे जैसे पहले मार्केट के अंदर अपनी फसल लेके आते थे, आते ही सीधी बिकती थी, उसी आधार पे जो है फसल बेचने का काम होगा। रेट सेलर के मन मान्य होंगे या कोई MSP वगैरह फिक्स करी जाएगी? बिल्कुल, जो MSP निर्धारित करेगी सरकार, उससे 1 रुपया भी कम किसानों की फसल कांग्रेस की सरकार में नहीं बिकेगी, पूरा दाम किसानों को दिया जाएगा। किसान जी इस मॉइस्चर ने लेके भी परेशान है, नुकम हमने तो ये देखना नहीं आंदा, और ये इसने घट पैद बता दे रहे हैं 1 रुपया भी कौन लांदे फसल का। देखिए, मॉइस्चर वगैरह का ये बहाना है सब कुछ। जब एक दिन फसल कट के मार्केट में गिरती है मंडी के अंदर, तो सारा मॉइस्चर जो है, धूप बहुत तेज होती है आजकल, तो सब ठीक हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है, केवल दाम कम करने का बहाना है। खाद भी मतलब दुखी हो रहे हैं जी। पहली बात तो लाइना में लगे बुनना में, आपने देखा होगा पीछे से लाइन में लगे किसान की जो है मौत हो जाए। लेकिन आज बाणिया भी इस चीज तक परेशान है कि ब्लैक में खाद बिकने लग रहा है और किसान नो का महंगा देवा है, क्योंकि बाणिया बीच में पिसने लग रहा है। क्या कहोगे? बिल्कुल, खाद जो है जब से ये गवर्नमेंट बनी है, सबसे पहले तो जब ये सरकार बनी तो हमारी माताओं बहनों को, आप जैसी बहनों को जो है थाने के अंदर पर्ची लेके खाद मिली थी, और अब तक खाद की शॉर्टेज जो है वो कमी आज तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं किसानों को मतलब खाद बीज टाइम पे देने की। और अब भी ब्लैक के अंदर, पिछली बार मैंने एक व्यापारी से, खाद वाले से बात करी, माँ जी खाद नहीं मिल रही मार्केट के अंदर। नु बोला जी मेरा नाम तो लेना मत, नु बोला एक गाड़ी गल 3-3 लाख रुपये बचा ब्लैक में बेचा।
ब्लैक में बेचे। हाँ, तो क्योंकि सरकार की मिली भगत है। अब तो बानिए भी परेशान हो लिए बिल्कुल, बानिए भी है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान है, इस सरकार से सब परेशान है। अच्छा जी, मंत्री जी यहाँ अपने 9 साल तक लगातार काम करने लग रहे हैं। इबनों का 1 साल बच गया, जनता ने जितना काम लेना है ले लो, काम लेने का टाइम आ गया। 9 साल से क्या सोए हुए थे मंत्री जी और ये सरकार? क्योंकि इस सरकार ने 9 सालों के अंदर केवल देश की संपत्तियां बेचने का काम, चाहे केंद्र हो और प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री ने केवल जो है लोगों की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। महिला को सवाल करती है तो उनको चंद्रयान चांद पे जो है 4 के द्वारा भेजने का काम, भेजने की बात करते हैं। अगर कहीं सिरसा में नशा के बारे में महिला ने आवाज़ उठाई, उसने अपनी चुन्नी तक मुख्यमंत्री के चरणों में डालनी पड़ी कि हमें न्याय चाहिए, तो उनकी इंसल्ट करिए। कोई आदमी और जनसंवाद की बात करते, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के सामने जाता है तो मुख्यमंत्री कहते ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है या आम आदमी का कार्यकर्ता, इसको उठा के बाहर फेंको। अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश, बुजुर्गों को भी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे जो है ये कमांडो सतर्क है, अगर ज़्यादा वो करोगे तो बाहर उठा के फेंक देंगे। तो इस प्रकार की तो इनकी शैली है। इनके 9 साल जो है ये सोए रहे और 1 साल अब इनके पास कहाँ बचा है। अप्रैल के अंदर तो जो है लोकसभा का चुनाव होना है, फरवरी के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। और हरियाणा का जहाँ तक मेरा विचार है, मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कह चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि हरियाणा का चुनाव लोकसभा के साथ ही होगा। तो इनके पास समय तो है ही नहीं, समय है ही नहीं, बिल्कुल भी। ये सिर्फ लोगों को रुझाने का एक तरीका तो गुमराह कर रहे हैं। 10 सालों तक लोगों को लूटते रहे। जहां भी बातें आई, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने रैली करी जींद, उन्होंने जो है 10% कमीशन लेने का आरोप इनके नेताओं पे लगाया। तो हर जगह कमीशन खोरी और जनता को लूटने का काम हो रहा है, कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा। कल परसों एक पुल का उद्घाटन कराया है और मंत्री जी के शब्द थे कि इस पुल की मतलब जनता की बहुत पुरानी डिमांड थी, रियो मन जनता थी देने का काम कराया है। मिला पुरानी डिमांड थी तो बनते क्यों को नहीं करी पूरी? ये जो है ये इस पुल की डिमांड काफ़ी समय से चल रही थी, कांग्रेस के समय में भी चली और सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग रेलवे डिपार्टमेंट का ये प्रोजेक्ट है कि वे जहाँ भी फाटक है उन सबको मानव रहित किया जाए, और मानव रहित होगी तो इसके अंदर पुल भी बनेगा। तो पुराना प्रोजेक्ट है। और जो उकलाना के पुल की आप बात कर रहे हो, पहले तो इनसे पूछो भाई इस पुल का उद्घाटन ये जो है जेजेपी और बीजेपी वाले कितना बार करेंगे? इस हार से मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन किया और श्रीनिवास गोयल जी ने जो है नारियल फोड़ लिया, और अब कल फिर जो है अपने राज्य मंत्री अनूप धानक जी नारियल फोड़ रहे थे। तो एक पुल का उद्घाटन कितनी बार करेंगे ये, और जो है उसका शिलान्यास तो अभी तक उसकी शुरुआत होगी जब, ये अभी तक तो शुरुआत भी नहीं है। 3 बार तो कर चुके हैं। 3 का शब्द तो वैसे भी माड़ा होता है। अब मैं हरियाणा में नूंगा 3 बारी तो इन्होंने कर दिया, श्रीनिवास गोयल ने कर दिया, अनूप ने कर दिया और जो है मुख्यमंत्री ने कर दिया। 3 का शब्द माड़ा हो, सेलवाल साहब ने कहा 1 बार और कर दियो जब शुरुआत हो जाएगी बढ़िया वाली। तो जो है फिर तो पता नहीं क्या क्या कही उसके बारे में, मतलब ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को। सर पेरिस जैसे सड़कें उकलाना हल्का में पूरा बताई जाने लग रही हैं, एक सड़क भी बिल्कुल टूटी फूटी दिखा दो, सारी सड़कें पेरिस जैसी। मैं मतलब सड़कों का पहले तो जो है तो पेरिस की बात करी है राज्य मंत्री जी ने। मैं राज्य मंत्री जी को साथ में लेके चलूँगा, आप भी साथ में चलना कैमरा लेके। सबसे पहले तो चलेंगे हम सूर्यवाड़ा से टोहाना तक का रोड जो वाया बिठमड़ा है, उसकी हालात अगर आप देखोगे, जैसे अब किसान है अपनी फसल ले, उनकी ट्रालियाँ वहाँ पलटी पड़ी है, मतलब 4-4 फुट के गड्ढे है टोहाना बिठमड़ा रोड के अंदर। तो पहला रोड तो वही इनका दशा पड़ा है, बिल्कुल ख़त्म रोड है। और उसके बाद मैं बात करूंगा बदावड़ से खरकड़ा का रोड, 10 किलोमीटर का रोड है, मैंने बनवाया था मार्केटिंग बोर्ड से, वो बिल्कुल ख़त्म रोड है। गैबीपुर से आप देखोगे नया गांव का रोड, आप किनाला से संबंध रखते हो, आपके गांव से खैरी का रोड और कंडूल का रोड, उसके अंदर कैमरा लेके मेरे साथ मंत्री जी को साथ में लेके चलना जो पेरिस की बात करते हैं। और मैं समझता हूँ इस प्रकार के काफ़ी रोड है हमारे जो काफ़ी उकलाना का रोड है, और जो है हमारा मदनपुरा का रोड काफ़ी दिनों से फटा पड़ा है। आपका जो है बेरी अकबरपुर से साऊ का रोड 1 साल से फटा पड़ा है।
तो काफ़ी रोड बहुत ख़राब हालात में है। और जो सूर्यवाड़ा चौक से लेके उकलाना तक 4 लेन जो बना था, ये लगभग 50 करोड़ का घोटाला, इसकी तो जांच होनी चाहिए। क्योंकि ठेकेदार का भी मतलब 3-4 वो जितना भी कंडीशन होती है, भाई कितने साल तक की वारंटी होती है उसको ठीक करने की, रिपेयर करने की। आप मैन होल देखोगे उकलाना के जो है सूर्यवाड़ा चौक से उकलाना मंडी तक, एक भी मैन होल साबित नहीं है। आप जाते समय कैमरा घुमा के जाना अपना, तो सभी मतलब मैन होल के ढक्कन टूटे पड़े हैं। अगर रोड के बीच में लाइन आ गई है, 4 लाइन बाद में बना है और ये सीवरेज की लाइन पहले डली है, तो सीवरेज लाइन को बाहर निकलवाने का काम करे, उसका जो है दोबारा से एस्टीमेट बनवाए, दोबारा सीवर की बड़ी लाइन बिछवा के उसको रोड से बाहर निकाला जाए। तो मैं समझता हूँ कुलाना के अंदर मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारे अनूप धानक जी जो जब से बने हैं राज्य मंत्री, इन्होंने एक भी कार्य नहीं किया। मैंने पहले भी चैलेंज किया है कि अनूप धानक जी एक किसी बड़े प्रोजेक्ट का ये दिखा दे कि भाई उन्होंने ये उद्घाटन कर दिया, कोई स्कूल कॉलेज कोई बड़ी चीज़ जिसका उद्घाटन उन्होंने किया, कोई एक मतलब प्रोजेक्ट, कोई फैक्ट्री लगी हो, किसी को रोजगार मिला हो। युवा आज जो है बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं, पेपर जो है बार बार लीक हो रहे हैं। कल दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे युवा सांसद है, उन्होंने भी एक वीडियो बना के जो है कल वायरल की कि लगभग इस सरकार में 30 से ज़्यादा पेपर जो है वो आउट हो चुके हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लास्ट में जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, 10 साल का जो किसान विरोधी और जो है व्यापारी विरोधी, मजदूर, गरीब जो है, कर्मचारी, सब वर्ग इस सरकार से परेशान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी साथियों से अपील करता हूँ कि अभी अप्रैल के अंदर जो है चुनाव आ रहे हैं, लगभग लोकसभा के साथ विधानसभा भी, इस जो है भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंके और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाई और जो हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाई। भाई ये थे अपने साथ नरेश सेलवाल जी। आपको इनके विचार कैसे लगे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।